वेलकम गाइस। तो आज एक नया मानवा को स्टार्ट करने जा रहे हैं। मानवा के स्टार्टिंग में हमें एक लड़की की लाश को दिखाया जाता है, जिसके सामने एक बंदा को दिखाया जाता है जो कि बड़ी ही बुरी तरह से रो रहा होता है। वह कहता है, मेरी बच्ची दामी, मैं तुम्हें बचाने के लिए अपनी 99 बार कोशिश की, पर मैं हर बार हार गया। तभी वह अपना आंसू पोंछते हुए कहता है, अब मेरे पास बस एक चांस है, लेकिन मैं इस बार नहीं हारूंगा और ना तो तुम्हें मरने दूंगा। बस तुम मेरा इंतजार करना मेरे बच्चे। अब हमें उसकी पास्ट के बारे में दिखाया जाता है कि ये सब क्या चल रहा है और क्या हो रहा है, जिसके कारण उसकी बेटी की मौत हो गई। हमें उस बंदे के यंग वर्जन को दिखाया जाता है, जो कि अपने आंखें खोलता है और वह बहुत ही घबराया हुआ होता है, क्योंकि वह न्यूज़ देख रहा होता है जिसमें कुछ अजीब ही बातें बता जा रहा था, जिसमें यह बताया जा रहा था कि ज़ॉम्बीज़ ने इस दुनिया में हमला कर दिया है और काफ़ी सारे लोगों को वो लोग मारे जा रहे हैं। इतने में उसके कमरे में एक लड़की आती है और वो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी डामी होती है। अब हमें उस बंदे के 99 लाइफ में से एक लाइफ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो बंदा अपनी बेटी को लेकर के बहुत ही घबराया और रो रहा होता है। वो कहता है, दामी मैं फेल हो गया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। और वो बहुत ही निराश हो जाता है और वो अपने आप को फांसी लगाकर सुसाइड करने जाता है। पर उतने में उसकी रस्सी टूट जाती है और उसके सामने एक गॉड अपीयर होता है और वो उसे एक और चांस देती है और उसे इन सब चीज़ों को सही करने का मौका देती है। तभी उस बंदे की आंखें खुलती है और वह समय के पीछे और जिंदा पा करके वह बहुत ही हैरान हो जाता है। वह सोचता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर गया था। तभी उसके नज़र अपने सामने रखे मिरर पर जाता है और जो देख करके वो शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसके सर के ऊपर 99 अंक लिखा होता है। तभी उसके याद आता है उसकी बेटी की और वह जोर से चिल्लाता है और उसके दरवाज़ा खटखटाते हुए उसे बुलाता है, प्लीज़ दामी दरवाज़ा खोलो, मुझे तुम्हें इससे मिलना है। इतने में दामी दरवाज़ा खोलती है और पूछती है, डैड क्या बात है। तो उसके डैड उसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है, दामी क्या तुम सही हो, तुम ठीक हो। तो दामी कहती है, क्या हुआ, क्या आपने कोई बुरी सपने देखे हैं। और सीन कुछ देर बाद का होता है, जहाँ पर दामी के डैड दामी को पकड़कर उसे घर से बाहर ले जा रहा होता है और वह उसके कलाई को बहुत ही जोर से पकड़ा होता है, जिसके कारण दामी को दर्द हो रहा था। तो वो कहती है, डैड आपने मेरे कलाई को बहुत ही जोर से पकड़े हुए, तो प्लीज़ मुझे दर्द हो रहा है, आप छोड़ दे। तो दामी के डैड कहता है, प्लीज़ हमें जल्दी करना होगा, नहीं तो हम यहाँ पे मारे जाएंगे। इतने में एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर अटैक कर देता है और सीन कट होकर के फिर से पास्ट में आ जाता है और डामी के डैड की आंखें खुलती है और वह बहुत ही घबराया होता है। तभी उसकी नज़र मिरर पर जाता है और ये देख करके वो तो बहुत ही घबरा जाता है, क्योंकि उसके सर के ऊपर के अंक घट करके 98 हो गया होता है। तभी उसे समझ में आता है कि ये अंक कोई साधारण अंक नहीं है, ये उसका लाइफ है। तो उसके पास अब 98 चांस है दामी को बचाने के लिए। अब हमें उसकी बाकी लाइफ की संघर्ष को दिखाया जाता है, जिसमें वो दामी को बचाने के लिए काफ़ी सारे ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करते हैं, उन लोगों को मारते हैं। फिर एक लाइफ में वो दिखाते हैं कि वो ज़ॉम्बीज़ से छुपे होते हैं, लेकिन तभी ज़ॉम्बीज़ आ जाता है और दामी और उसको पकड़ लेता है। तभी वो अपना चाकू निकाल कर ज़ॉम्बीज़ के साथ फाइट करने लगता है और उन्हें मारने लगता है। लेकिन और दूसरे लाइफ में और भी कुछ ज़ॉम्बीज़ को मारता है। इसी तरह से वो बाकी सारे लाइफ में ज़ॉम्बीज़ को मारता है और काफ़ी संघर्ष करते हुए दामी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन अंत में वो दामी को नहीं बचा पाता है और हमें उसकी 87वां लाइफ दिखाया जाता है, जिस पे वो ज़ॉम्बीज़ को बड़ी बुरी तरीके से पीट रहा होता है और जान से मार रहा होता है। लेकिन तभी उसकी नज़र अपनी बेटी पर जाती है, जो कि पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी होती है और वह अपने डैड को पुकारते हुए उसके सामने आती है और उसके डैड को काटने की कोशिश करती है। लेकिन उसका डैड उसे गले लगा लेता है और बहुत ही निराश होता है, क्योंकि वो इतने सारे कोशिशों के बावजूद वो अपने बेटी को नहीं बचा पाया। और इसी के बाद वो अपने आप को गोली मार करके मार डालता है। सीन रिपीट होता है और वो फिर से बिस्तर पे होता है और उसकी आंखों से बहुत ही आंसू निकल रहा होता है। तभी हमें डामी को दिखाया जाता है, जो कि सो रही होती है। तभी उसकी आंखें खुलती है और वह बाहर की तरफ आता है तो देखता है अपने फादर को, जो कि नाइफ पकड़े हुए खड़े थे और उसका चेहरे का एक्सप्रेशन देख करके वो बहुत ही डर जाती है। तभी उसके डैड उसके तरफ अपने हाथ बढ़ाता है, जो देख करके वो भी शॉक्ड हो जाती है। लेकिन उसका डैड उसे गले लगा लेता है और उसके कानों में कहता है, डामी मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया, लेकिन तुम चिंता मत करो, भले ही मेरा
हजारों जीव जिंदगी खत्म हो जाए फिर भी मैं तुम्हें बचा के रहूंगा, बस तुम मुझ पे यकीन कर। सुन दामी तो हैरान हो जाती है और इसी के साथ सीन शिफ्ट होती है और उसका 99 लाइफ को दिखाया जाता है, जिस पर दामी के डैड दामी के लाश को पकड़कर खड़ा होता है और वह कहता है फाइनली मैं वो शेल्टर को ढूंढ लिया जो कि दुनिया का सबसे सेफियस्ट शेल्टर है। और तभी उस शेल्टर के गार्ड्स को दिखाया जाता है जो कि डामी के डैड को बचा लेते हैं और वहाँ के डॉक्टर उसे ट्रीटमेंट करते हैं। और हमें 40 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उस शेल्टर के बाकी लोग बहुत ही खुश लग रहे होते हैं, वहाँ के बच्चे लोग खेल रहे होते हैं। तभी हमें डामी के डैड को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही बूढ़े हो चुके होते हैं और वह उस व्हील चेयर में बैठ करके और एक कब्र के पास आते हैं और हमें बताया जाता है कि ये कब्र दामी का है। और हमें उन सारे कब्र को दिखाया जाता है जहाँ जो कि ज़ॉम्बीज़ के अटैक से मारे गए होते हैं। तभी डामी के डैड उस कब्र में फूल रखते हुए कहता है डामी तुमने बहुत लंबा इंतज़ार किया है पर अब तुम इंतज़ार करने करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि तुम्हारा डैड तुम्हें बचाने के लिए आ रहा है और इस बार मैं तुम्हें ज़रूर ही बचा लूँगा। और इतना कह करके वो अपने आप को गोली मार लेता है और वहीं पे मर जाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है दामी और उसके डैड पर जो कि एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी दामी का डैड सोचता है कि ये मेरा आखिरी लाइफ है और उसे अपने पिछले लाइफ यानी 99वां लाइफ की याद आती है जहाँ पर वो कहता है कि मैं जब तक शेल्टर में पहुंचा तब तक दामी मर चुकी थी, लेकिन ये सब मेरी गलती थी क्योंकि मैं तब कमज़ोर था और मैं उसे बचा नहीं पाया। लेकिन इस बार मैं दामी को किसी भी हालत में बचाऊंगा क्योंकि यह मेरा आखिरी चांस है और मैं इसे खोना नहीं चाहता हूँ। और वो अपने रूम का दरवाज़ा खोलता है और घर के बाहर का नज़ारा देख करके उसका डैड बहुत ही शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वहाँ पर हजारों ज़ॉम्बीज़ उसके घर के बाहर खड़े होते हैं और उसे मारना चाहते हैं, जो देख करके दामी के डैड तो बहुत ही डर जाते हैं और डर के मारे वहीं पर वो फ्रीज हो जाते हैं। और वह सोचते हैं कि मैंने अपने 99 लाइफ में इतने सारे ज़ॉम्बीज़ को एक साथ कभी नहीं देखा। और तभी ज़ॉम्बीज़ उसके डैड के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसका डैड डर के मारे ना तो कुछ करने लायक थे ना ही सोचने लायक, जो देख कर के डामी घबरा जाती है और चिल्लाती है डैड। लेकिन उसका डैड होश में आता है और डामी को अपने घर की तरफ फेंक देता है और उसका दरवाज़ा बंद करने लगता है, जो देख कर के दामी घबरा जाती है, डर जाती है। और वो इतने में दरवाज़ा बंद हो जाता है और दामी घबराते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ती है और चिल्लाते हुए कहते हैं डैड प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। लेकिन इतने में डामी के डैड के ऊपर ज़ॉम्बीज़ के अटैक्स हो जाते हैं। उस ज़ॉम्बीज़ डामी के डैड को बहुत ही बुरी तरह से काटने लगते हैं और इधर दामी दरवाज़ा पीटते हुए बड़ी बुरी तरह से रो रही होती है और इधर दामी के डैड को ज़ॉम्बीज़ पकड़कर बुरी तरह से काट रहे होते हैं। उसके दर्द से वो चिल्ला रहे होते हैं और हमें छोटे दामी को दिखाया जाता है जिसे देख करके उसके फादर बहुत ही खुश हो रहे होते हैं और उसके साथ खेलने लगते हैं। और सीन प्रेजेंट में आता है और ये सब सोच करके दामी के डैड बहुत ही रो रहे होते हैं। वो मन ही मन सोचते हैं क्या मेरा अंत यहीं पे होने वाला है, क्या मैं इस बार भी फेल हो जाऊंगा और मैं मर जाऊंगा। तभी उसे दामी के पास्ट के सीन याद आता है जहाँ पर दामी को बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ पकड़े हुए होते हैं और वह कहता है नहीं मैं इस बार फेल नहीं हो सकता हूँ। और इतना कहते हुए वह ज़मीन पर अपने पैर को ज़ोर से मारता है और सारे ज़ॉम्बीज़ को एक झटके में इधर उधर बिखरा देता है और वह दांत पीसते हुए कहता है मैं इस बार फेल नहीं हो सकता हूँ। तभी एक ज़ॉम्बीज़ उसे काटने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन दामी का डैड उस ज़ॉम्बीज़ के सर को इस तरह से फोड़ता है जैसे कि कोई कद्दू फोड़ रहा हो। और इसी तरह से दामी के डैड ज़ॉम्बीज़ को इस बुरी तरीके से मारने लगता है। कभी ज़ॉम्बीज़ उसे काटता है तो वो कभी ज़ॉम्बीज़ को काटता है, कभी ज़ॉम्बीज़ उसे मारता है तो वो कभी ज़ॉम्बीज़ को मारता है और इसी तरह से ज़ॉम्बीज़ को बुरी तरीके से धोए जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, फोड़े जा रहे थे, जो देख कर के ज़ॉम्बीज़ तो घबरा जाता है। और हमें दामी के डैड को दिखाया जाता है जिसका अपीयरेंस कुछ अलग ही लग रहा था। उसका शरीर पूरी की पूरी तरह से बदल चुका था और वह उस ज़ॉम्बीज़ को घूरते हुए देखता है, जो देख कर के ज़ॉम्बीज़ भी पूरी तरह से घबरा जाता है। और सीन कुछ देर बाद का होता है जहाँ पर हमें दामी को दिखाया जाता है जो कि अभी भी दरवाजे पर बैठकर रोई रही होती है। तभी दरवाज़ा खुलता है और हमें दामी के डैड को दिखाया जाता है जो कि अंदर आता है। उसके शरीर में खून लगे होते हैं और पूरा शरीर जख्मों से भरा होता है। उसका शरीर का आकार ही बदल चुका होता है, जो देख कर के दामी तो घबरा जाता है। लेकिन तभी दामी के डैड हंसते हुए कहता है डोंट वरी मेरी बेटी, मैं भले ही मर जाऊं या फिर इंसान ना रहूं, फिर भी मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, यह मेरा वादा है। और इसी के साथ आज का एपिसोड को यहीं पे एंड करते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और वैसे भी इसका 13 या 14 एपिसोड ही आया है, जो कि मैं पूरी की पूरी कंप्लीट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।